स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। छात्रों के व्यापक आंदोलन के बाद सोमवार को सरकार ने पेपर लीक को लेकर कड़े प्रावधानों वाला बिल पेश कर दिया। वैसे विपक्ष के हंगामे की वजह से इस पर चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन इससे जुड़े कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। विपक्ष इस पर चर्चा और सुझाव के बजाय हंगामा पर क्यों अड़ा है? दूसरा, क्या नया कानून लाने भर से पेपर लीक रुक जाएगा और छात्रों के साथ हो रहे अन्याय पर रोक लग जाएगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे आज टू द पॉइंट में। तो पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार ने संसद में नया बिल पेश किया है। इस बिल में पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी है। साथ ही दोषियों के लिए 10 साल तक के सजा का प्रावधान है। लेकिन इस दौरान दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है और बिल पर कोई चर्चा नहीं हो सकी है। सरकार जल्द से जल्द इस बिल को पारित कराने की कोशिश करती रही तो विपक्ष छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़ा रहा। सोमवार को केंद्र सरकार ने संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। इसका मकसद पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा में होने वाली धांधली पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई करना है। प्रस्तावित कानून के तहत संगठित पेपर लीक के मामले में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। साथ ही 2 महीने के भीतर ही जांच पूरी करने की बात कही गई है। बिल पेश किए जाने के दौरान और उसके बाद भी पूरे दिन संसद में हंगामा जारी रहा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार बिल पर चर्चा करने के तैयार है, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं। माननीय सदस्यगण, जो भी माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज़्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है। विपक्षी दल सदन में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे और इसी को लेकर नारेबाजी लगातार हो रही थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम छात्रों पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और यूपी में छात्रों पर FIR हुआ है। उन्हें हिरासत में लिया गया है और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में, बिहार में, बंगाल में, असम में, यूपी में विद्यार्थियों के ऊपर FIR हो रही हैं, यह वादा किया था सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कि हम छात्रों पर जो आंदोलन कर रहे थे उन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने छात्रों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों को घर से ढूंढ रही है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है, उनके घर में पुलिस दबिश मार रही है, उनके माता पिता को पुलिस परेशान कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक शॉट्स जो हैं उन छात्रों को दिए जा रहे हैं। इस देश का विद्यार्थी मांग कर रहा है कि आज उन विद्यार्थियों पर FIR बाद में क्यों की जा रही है, जबकि सरकार ने वादा किया था। ज्यादातर विपक्षी दलों को केंद्र सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है और वे इस बिल को कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि इस बिल पर व्यापक बहस करने की आवश्यकता है, कोई जल्दबाजी में बिल पास नहीं किया जाए। कांग्रेस ने इस बिल को बीजेपी सरकार की नाकामी छिपाने का राजनीतिक हथकंडा बताया। वहीं JPSC के मामले में झारखंड के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर उनका कहना था कि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की गहन जांच चल रही है। जब
इतनी बड़ी त्रासदी केंद्र सरकार की नीतियों के कारण, त्रासदी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 22 बच्चे हमारे आत्महत्या कर लिए, तब इनको सुध आया और जो भारी दबाव पैन इंडिया, तमाम छात्र युवा सड़कों पर और दबाव में क्या कुछ हुआ सभी लोग देख रहे थे, तो केंद्र सरकार झुकी, मोदी सरकार झुकी, जन लोकतंत्र की ताकत दिखलाई पड़ी। परंतु आज जो भी प्रावधान उसमें किया गया है, मुझे नहीं पता विस्तार से क्या कुछ है, लेकिन उसके पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, तमाम दलों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। आप उसमें क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या आपकी योजना है, चूंकि आप धूर्त और चतुर लोग हैं, इस बार क्या कुछ लाएंगे आप नीतियों में, क्या जो बिल आया है उसमें क्या कुछ प्रावधान होंगे, इसे पूरे देश को जानना आवश्यक है। पे प्रदीप वर्मा जी ने कुछ कहा है, एक प्रश्न उनसे भी होना चाहिए था कि व्यापम घोटाले में कई लोगों की जानें गई, कई लोग हताहत हुए, बड़ा घोटाला था व्यापम घोटाला। मोहन यादव की जमीन घोटाले पे प्रदीप वर्मा जी कुछ बोल रहे हैं, हरियाणा में पेपर लीक हुआ उस पर कुछ बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में टेट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है उस पर कुछ बोल रहे हैं, तो उस पर भी प्रदीप वर्मा जी को बोलना चाहिए। हमें लगता है कि उस पर भी अगर कुछ बोलेंगे तो जवाब देने में सहूलियत होगी। दोनों सदन में भारी हंगामे के बाद आखिरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में इस बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बन गई है। तय हुआ है कि मंगलवार को 12 बजे से बिल पर विस्तृत चर्चा शुरू होगी। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सदन में बोल सकते हैं। वैसे चर्चा के दौरान सदन में शांति रहेगी, इसकी संभावना कम है। दरअसल विपक्षी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को एक बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में देख रहा है और वो इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जिंदा रखने की कोशिश में है, ताकि युवाओं के असंतोष का राजनीतिक लाभ मिल सके। इसलिए सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो नया कानून आने वाला है पेपर लीक मामले को लेकर, और इसको लेकर इस विधेयक पर चर्चा को सरकार तैयार हुई है, लेकिन विपक्ष सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाई जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनके खिलाफ जो मामले दर्ज हुए या जो अरेस्टिंग्स हो रही है, पहले उसको रोका जाए और उसके बाद चर्चा हो। इससे पहले भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा हुआ था कि इस्तीफा होगा फिर चर्चा होगी। इस्तीफा हुआ, नया विधेयक आया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर सुझाव दिए जाने चाहिए कि और कैसे सशक्त बनाया जाए, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सत्ता पक्ष और विपक्ष की कि आने वाले दिनों में आगे ना किसी राज्य से ना केंद्र से जो कंडक्ट होती हैं एग्जाम्स, परीक्षाएं, उसमें पेपर लीक के मामले आए। इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा हैं, आरजेडी के नेता हैं, बहुत स्वागत है क्षितिज आपका। सुनील सिंह साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सुनील सिंह साहब आपका। डॉक्टर अटल पांडे जी हैं, शिक्षाविद, बहुत स्वागत है अटल साहब आपका। और राहुल क्रांति हैं हमारे साथ, छात्र नेता। राहुल, बहुत स्वागत है आपका। सुनील सिंह साहब से शुरुआत करते हैं। सुनील सिंह साहब, पहले आप लोगों की ये डिमांड थी कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा तब हम चर्चा करेंगे। इस्तीफा हो गया, उसके बाद फिर आप लोग सदन की जो नया विधेयक आया उस पर चर्चा होनी चाहिए, आप लोगों के सुझाव आने चाहिए कि क्या उसमें ऐड करना है, क्या उसमें माइनस करना है, क्या उसमें प्लस करना है। लेकिन हंगामे की भेंट अगर चढ़ता रहेगा, इस तरह से चढ़ती रहेगी कार्रवाइयाँ, तो फिर आगे बात कैसे होगी? इब्राहिम जी, निश्चित तौर पर लगातार 28 जून से चल रहा जंतर मंतर, दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन, जो 20 जुलाई 2027 को देश में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा जालियांवाला बाग में गोली बरसाई गई और भारत के सैकड़ों लोग शहीद हुए, उसी तर्ज पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जंतर मंतर के, जब विद्यार्थियों ने लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से नीट पेपर लीक के मामले में उन्होंने अपने न्याय के लिए, छात्र छात्राओं के हित के लिए मार्च निकालने के लिए उन्होंने तैयारी की थी, उसी बीच में दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ बिना बैच का पुलिस, बिना बैच नंबर का पुलिस, बिना नाम का पुलिस और
सिविल यूनिफॉर्म में। दुर्भाग्य ऐसा कि जितने भी पुलिस वालों के हाथ में डंडे थे सभी डंडों में कांटी लगा हुआ था और वहाँ पर बच्चों के अभिभावक भी उस आंदोलन में शरीक थे। बेरहमी से बर्बरता के साथ में उनके लाठी चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया और 150 से ज़्यादा छात्र छात्राएं और उनका अभिभावक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बाद में धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। तो आप समझिए कि 25 दिन का आंदोलन लगातार चल रहा था। सोनम वांगचुक जी जो देश के राष्ट्रभक्त हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किए हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने भूख हड़ताल अनशन करके न्याय की मांग छात्र हित में कर रहे थे। तो जब पूरे देश में आंदोलन का रूपरेखा जोड़ पकड़ने लगा, छात्र छात्राएं आक्रोशित हुए, आंदोलन करने लगे, तो देश के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में इंतजार करते हुए आपका छात्रों सीजेपी के जो छात्र संगठन है उन्होंने उनके साथ वार्ता सरकार करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी को आपका अधिकृत किया और वहाँ पर बातचीत शुरू हुआ। तो उन्होंने छात्र जो भी सीजेपी के लोग थे सभी लोगों ने अड़ गए कि जब तक आपका शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, ये इतिहास की बात हम अब नहीं करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि आप लगातार ये आरोप लगाते रहे कि भाई अहंकार में डूबी हुई सरकार है, सुनती नहीं है, सुनना पड़ेगा। तो अहंकार में अगर डूबी हुई सरकार रहती तो रेजिग्नेशन नहीं लेती, इस्तीफा दे दिया शिक्षा मंत्री ने। अब नए प्रावधान आए हैं पेपर लीक को लेकर, उस पर सरकार चर्चा करना चाह रही है, आप लोग उसके लिए भी राजी नहीं हो रहे हैं। सारिक जी, लोकतंत्र संवाद से चलता है, लोकतंत्र सर्वसम्मति से चलता है, लोकतंत्र एक दूसरे के सम्मान से चलता है, लोकतंत्र हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसी जो पूरे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है उनके विचार से चलता है। तो भारत के संसद भवन में देश के सभी समाज के प्रबुद्ध पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर उपस्थित हैं, सत्ता पक्ष में भी विपक्ष में भी हैं। अगर आपने परीक्षा लीक संबंधित मामले से जो आप बिल लाया है उस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाकर बैठकर उस बिल पर चर्चा करने की पहले जरूरत थी कि बिल है क्या। आपने जो बिल देश के भारतीय जनता पार्टी ने उस बिल को तैयार किया है, तो जब लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं है, अगर स्वीकार कर रही है और मान रही है, तो पहली प्राथमिकता थी कि दुनिया का जो सबसे मजबूत राष्ट्र भारत है, तो इस भारत के लोकतांत्रिक परंपरा को और संविधान को मानते हुए सर्वदलीय बैठक में आपको बताना चाहिए था, उस बात को रखना चाहिए था। सदन में चर्चा के लिए तैयार है ना, सदन हाउस में चर्चा के लिए तैयार है, वो कहाँ इम्पोज कर रही बीजेपी की नहीं इसको एकदम फाइनल ये मजमून है, इसी को मानना पड़ेगा। आप राय दीजिए उसमें क्या कमी है, क्या बेसी है। आपने देखा कि क्या स्थिति देश का बना हुआ है। सदन के अंदर जब यह मांग हो रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाकर जो निर्ममता के साथ में पुलिस वाले जो हमारे देश के छात्र छात्रा थे, कोई आतंकवादी नहीं थे, निहत्थे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, और उन्होंने लगातार 2017 में, 2021 में, 2024 में, 2026 में 4 बार नीट पेपर लीक होता है और उस लीक के मामले में आंदोलन कर रहे थे। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 153 बार 12 साल में नीट पेपर लीक हो चुका, और साथ ही साथ हमारी 22 छात्राएं 2026 में छात्र छात्राएं अवसाद में आकर, जिनके माता पिता गरीबी में कष्ट करके अपने बच्चे को कोचिंग दिए, शिक्षा देने का प्रयास किए, और जब 3 मई को एग्जामिनेशन देने के बाद उन्हें पता चलता है कि परीक्षा नीट का कैंसिल हो गया, तो अवसाद में आकर 22 छात्र छात्राएं आत्महत्या कर लिए। उस आत्महत्या की जिम्मेवारी कौन लेगा? उन परिवार के बारे में भविष्य में कौन सोचेगा? इन महत्वपूर्ण विषय पर विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी या सभी महागठबंधन के नेता का कहना है कि जो सबसे पहले सुनिश्चित किया जाए कि छात्र छात्राओं पर जो लगातार चिन्हित करके बिहार से, असम से, बंगाल से, दिल्ली से जो कार्रवाइयां हो रही है उसको रोका जाए। चलिए आते हैं सुनील साहब आपके साथ। हमारे साथ संदीप वर्मा साहब भी जुड़ गए। संदीप वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? नमस्कार संदीप साहब, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है संदीप साहब आपका। संदीप साहब, ये जो हो रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, फिर अब जो नया ड्राफ्ट हुआ उस पर चर्चा की बारी आई है, लेकिन विपक्ष का हंगामा के
की वजह से चर्चा नहीं हो पा रही है। लेकिन एक चीज, ये सवाल तो हम पूछ ही रहे हैं विपक्ष से कि भाई हंगामा क्यों चर्चा कर लीजिए। आप लोगों की तरफ से देखा जा रहा, आप लोगों ने जो आश्वासन दिया था, जो सीजीपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी जितेंद्र सिंह से और जेपी नड्डा से, कि भाई एनडीए लेड गवर्नमेंट जहां भी है वहां पर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो एक तरफ आप चर्चा के लिए तैयार हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों ने जो आश्वासन दिया था उसका ही मान नहीं रख रहे हैं। कार्रवाइयां तो हो रही है लगातार, चिन्हित कर करके छात्रों को उठाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि गलत जानकारी है कि चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। और जहां तक सवाल है कि जो आश्वासन दिया, जिन जिन बिंदुओं पर बातचीत हुई, उन सभी बिंदुओं को जो है ज़मीन पर उतारा गया। जो स्टूडेंट थे, जिस तरह से शिक्षा मंत्री के रिजिग्नेशन पर उन लोगों ने स्टैंड लिया था, तो शिक्षा मंत्री ने स्वतः जो है अपना रिजिग्नेशन जो है वो किया। रही बात संशोधन विधेयक, प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर है इस विषय को लेकर के कि छात्रों के भविष्य पर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो। इसी को लेकर के संशोधन विधेयक जो है लाया गया, जिससे कि जो लोग इस तरह का पेपर लीक करने का काम करते हैं उन पर जो है शिकंजा कसा जा सके। और ये शिकंजा कसने के क्रम में ही जो है आज जो प्रस्ताव किया कि सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया कि 10 साल तक कैद हो और 10 करोड़ रुपए तक जो है आर्थिक जुर्माना हो। फिर ये भी है कि त्वरित जांच जो है वो कराई जाए कि एफआईआर दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जो है वो जांच जो है वो किया जाए। साथ में विशेष अदालत जो है वो 3 महीना के भीतर फैसला सुनाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। इसके अलावा विशेष टास्क फोर्स एसटीएफ के गठन की बात भी की गई। नहीं, इस पे आपत्ति नहीं है विपक्ष को संदीप जी। जो विपक्ष की आपत्ति है कि आप एक तरफ तो ये सारे प्रावधान ला रहे हैं, संदीप जी आप बोल लीजिएगा अपनी बात, दूसरी तरफ जो कार्रवाइयां हो रही है, सीजेपी ने आज अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बंगाल के मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखा है कि भाई क्यों कार्रवाइयां हो रही हैं। मैं एक एक बात की जवाब दे रहा हूं। पहले विधेयक की बात कर लें, जिसको लेकर के कांग्रेस के हमारे मित्र काफी गंभीर हैं। लेकिन गंभीरता का जो सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि पिछले 8 दिनों से संसद के सत्र को ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप चर्चा करेंगे तभी किसी चीज़ का समाधान निकलता है। आप हर चीज़ को राजनीति से जोड़ करके देखते हैं। अगर आप राजनीति से जोड़ के देखते हैं तो आपको झारखंड के विषय को भी देखना चाहिए कि किस तरह से जेपीएससी में धांधली हो रही थी और किस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया, दबाव बनाया, तो रातों रात जो है सीआईडी को मामला सौंप दिया गया। और सीआईडी को मामला सौंपने के बाद जो है जो चेयरमैन है वो रातों रात इस्तीफा दे देते हैं। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी उत्तर प्रदेश में थी उसको इन लोगों ने काम दिया था, उसके लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया। तो सवाल ये उठता है कि भाई जो ब्लैक लिस्टेड है उसको आपने काम ही क्यों दिया। कहने का अर्थ क्या है कि झारखंड में जो आप कर रहे हैं उसके लिए आप उत्तरदायित्व नहीं लेंगे, लेकिन केंद्र को लेकर के आप लगातार जहां कार्रवाई चल रही है और प्रधानमंत्री खुद सामने आकर के स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भाई हम विपक्ष के साथ भी संवाद करके किसी भी तरह का कोई विषय है तो आइए हम लोग सदन में उसकी चर्चा करते हैं और चर्चा से जो समाधान निकलेगा उसका समाधान करते हैं। इस गंभीरता के बाद भी राहुल गांधी जैसे इमेच्योर पॉलिटिशियन जो हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात करने से दूर भागते हैं। बयान है, नेता प्रतिपक्ष को आप इमेच्योर कह रहे हैं। रही बात मुझे लगता है इस पर आपको हमें आपत्ति है, शिक्षा मंत्री ये से भी बहुत आपको गलत इस्तीफा मांगना चाहिए। बहुत गलत क्यों नहीं मांग रहे हैं आप झारखंड के शिक्षा मंत्री से? क्यों नहीं यहाँ के मुख्यमंत्री को कहते हैं कि भाई लगातार पिछले 7 वर्षों से आप सरकार में हैं, जेपीएससी की तो हाल के दिनों में 9 परीक्षाएं स्थगित हो गई। तो इस तरह के जो यहाँ पर दिक्कतें आ रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं? एक जगह पे बात करने से तो काम चलेगा नहीं। संदीप जी सुनिए ना, हमको सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। हालांकि आपकी जो आपने नेता प्रतिपक्ष को, लीडर ऑफ अपोजिशन को आपने इमेच्योर किया, उसकी मुखालफत यहाँ क्षितिज मिश्रा कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक लाइन का जवाब मांग रहा हूं कि 12:20 पर, रात के 12:20 पर
कॉकरोच जनता पार्टी के पेज से एक मैसेज आया, उसमें लिखा गया है, डियर सम्राट चौधरी एंड शुभेंदु अधिकारी, दोनों को टैग करके, डोंट ब्रेक द एश्योरेंस गिवन बाय जेपी नड्डा एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ड्रॉप ऑल क्रिमिनल केसेस पुट ऑन द प्रोटेस्टर। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? टैग करके जब लिखा गया तो बंगाल में अरेस्टिंग हो रही है, बिहार में अरेस्टिंग हो रही है, और इसी का विरोध है जो विपक्ष कर रही है। विरोध इसका कर रही है, बिल का कर रही है, मंत्री का कर रही है। ये विरोध जो है, जो सार्थकता कहीं से दिखाई देती नहीं है। विरोध करने का अर्थ ये नहीं होता है कि हर बिंदु पे आपने कभी भी, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी की माता जी इस दुनिया में नहीं है, उनका राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं था। आपने देखा कि किस तरह के असामाजिक तत्व जो है उस आंदोलन में जुड़ करके किस तरह के युवाओं ने गंदी गंदी गालियां दी हैं प्रधानमंत्री जी को, उनकी माता को। क्या ये आप इसको जायज मानते हैं? क्या ये आंदोलन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए? अगर इसको जस्टिफाई कांग्रेस करती है तब तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, कहीं से भी इन लोगों को वो शर्म नहीं है, कभी इन लोगों ने खेद प्रकट नहीं किया कि हाँ इस तरह का आचरण, इस तरह का आचरण जो है वो सही नहीं है। कौन असामाजिक तत्व है, कौन असामाजिक तत्व नहीं है, वो आपको डिफरेंशिएट करना, आपको पकड़ना, आपकी सरकार है, वो हम पुलिस नहीं है कि हम पकड़ेंगे। लेकिन ये इस चीज़ को हम भी एंटरटेन नहीं करते कि आप विरोध के आड़ में किसी को गाली दे रहे हैं, किसी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत है। क्षितिज मिश्रा का रुख करते हैं। क्षितिज हमारे साथ हैं, युवा नेता हैं और इस पर्टिकुलर आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका उठाई है, चाहे मीडिया में डिबेट्स में आकर अपनी बात को रखना हो या सड़क पर उतर कर आंदोलन करना हो, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, युवा हैं और अच्छा लगता है कि ऐसे युवा जब युवाओं की आवाज़ बनकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्षितिज इस समस्या को समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी समस्या है, ये छात्रों से जुड़ा मुद्दा। आपके नेता क्यों नहीं समझ पा रहे हैं क्षितिज? इतना बिहार में छात्रों पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई, आपके जो नेता है वो विदेश यात्रा पर है और उसके बाद आके कह रहे हैं कि लालटेन जलेगा, हम सम्राट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे उखाड़ फेंकेंगे गायब रह के? बहुत धन्यवाद सारिक जी। और मैं अपनी बातों को शुरू करूं उससे पहले प्रधानमंत्री जी को एक कविता में नज़र करना चाहता हूं कि वो अक्सर देर कर देते हैं। खेत खलिहान किसानों की बात सुननी हो, बेबस लाचार बेरोजगारों की बात सुननी हो, वो अक्सर देर कर देते हैं। देश की आन बान शान खिलाड़ी बेटियों की बात सुननी हो, हताश परेशान भारत के भूत भविष्य और वर्तमान हमारे छात्रों की बात सुननी हो, कोई कानून बनाना हो, अपनी वादों को पूरा करना हो, वो अक्सर देर कर देते हैं। अब मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। आपने कहा कि हमारे नेता जो है वो आते के साथ कहते हैं। उन्होंने आते के साथ कहा कि जितने भी लोगों पर पुलिस ने एक्शन लिया है उनको एक्शन वापस लेना होगा, नहीं तो हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। उन्होंने आते के साथ उन्होंने छात्रों की बात की है। उन्होंने सम्राट चौधरी को फेंकने की बात इसलिए की क्योंकि छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयां हो रही। तो दूसरी बात, अब हमारा दूसरा सवाल जो लगातार इस डिस्कशन में चल रहा था कि सदन में किस प्रकार से चर्चा हो। हम चर्चा नहीं करेंगे, हम तब तक चर्चा नहीं करेंगे जब तक हमारे उस युवा जो कि अपने हक और हुकूक, लाखों करोड़ों युवाओं के लिए हक के लिए लड़ रहा था और उसके ऊपर पैलेट गन से हमला किया गया, उसकी शरीर को छल्ली कर दिया गया, उसका एक आंख जिससे उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम तब तक चर्चा नहीं करेंगे जब तक हमारी महिलाओं पर अभद्र तरीके से उनको टच किया जा रहा था और बिना बैच लगाए वो पुलिसकर्मी उनको छू रहे थे और इसके बाद मुस्कुरा रहे थे। उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम सदन में चर्चा नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। हम सदन में तब तक चर्चा हम सदन में चर्चा तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये पता नहीं चल जाए कि ये व्यक्ति दोनों जो चप्पल पहन करके और डंटा लेकर के हमारे छात्रों पर डंटा मार रहा था, वो व्यक्ति कौन था, इसके बारे में सरकार नहीं बता देगी। तब तक हम चर्चा नहीं करेंगे जब तक कि बिहार में AK-47 से हमला किया गया, हमारे छात्रों पर गोली चलाया गया, वो व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता है कि वो कौन पुलिसकर्मी था जो बिना बैच का गुंडागर्दी कर रहा था, हमारी महिलाओं के बैक में डंडा से मारा जा रहा था, हमारी बहनों का कपड़ा फाड़ा जा रहा था, हमारे युवाओं छात्रों को सर में मारा जा रहा था। जब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक सदन में चर्चा नहीं कीजिए तो हल निकलेगा। क्षितिज, आप सवाल बिल्कुल हल निकलेगा। नहीं, सरकार ने जब वादा किया
हम पूछना चाह रहे हैं, जब सरकार ने सीजेपी को वादा तो किया, आप जान रहे ना कि प्रोसेस एफआईआर दर्ज हो गया तो न्यायालय में मामला चला गया। आप नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि आप ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन पुलिसकर्मी था। हम दे देते हैं 10 पुलिसकर्मी का डेटा, हम दे देते हैं 10 पुलिसकर्मी का डाटा। आपके पास होगा सारिक जी, इंस्टाग्राम उठाइए, उसको चलाइए, कौन हमारी महिलाओं के पे डंडा मार रहा था वो दिख रहा है। ये कौन, जो अभी मैंने फोटो दिखा दिया, क्या सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को पहचान नहीं पा रही है? क्या ये पहचान नहीं पा रही कि पैलेट गन से हमला कौन किया था? और रही बात कानून का, तो सारिक जी हम स्वागत करते हैं, लेकिन हाथ फैला करके नहीं। क्यों? क्योंकि इस कानून में जो बिल को रखा गया है वो झारखंड के 2023 के जो झारखंड में जो बिल लाया गया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने काला कानून बनाया था, उसको 2 कॉपी करके रख दिया गया। इसमें हम क्यों नहीं मान रहे इस बिल को? ये इसलिए आपने 10 साल का प्रावधान रखा। आप समझिए, किसी एक व्यक्ति का मर्डर करता है तो उसको उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन जो लाखों लोगों का भविष्य को खराब कर देगा, उसको में आ रहा है इससे प्रावधान, तो वो नहीं, मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ तो हमारे प्रधान, आप तो उसको काला कानून बताया था ना। ठीक है, तो अच्छी चीज को हमने तो क्या दिक्कत है? मैं अच्छी चीजों को मैंने बड़ाई किया। हम ये कह रहे कि कानून और कड़ा होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। इसकी बात रखिए ना, इस बात को, लेकिन इस बात को सारिक जी कब रखा जाएगा? जब हमारे लोगों को, जिन पर, हमारे देश के बच्चों पर जो वादा हमने पहले ही कहा था, राहुल गांधी जी, एलओपी और पूरे विपक्ष में पहले ही कहा था कि हम चर्चा करेंगे। पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, हमारे सारे छात्रों का केस वापस, जिन्होंने बर्बरता से वो लाठीचार्ज किया है, उसको पकड़ा जाएगा। हमारी बेटियां और बेटे जो कि नीट परीक्षा लीक के कारण जो कि आत्महत्या किए हैं, उनको जो कंपनसेशन दिया जाना चाहिए था, वो पैसा दिया जाएगा, तब हम चर्चा करते हैं। और एक बात सारिक जी, आप कानून कितना कड़ा बना रहे हैं, लेकिन एक जो कि संदीप मुखिया जो 2024 के मुख्य आरोपी थे, दूसरी तरफ पेपर में एक और कटिंग आता है, उनको छोड़ दिया गया। क्यों? सीबीआई के पास कोई सबूत ही नहीं था। आप ये कानून का क्या करेंगे? चलिए ठीक है। और एक सीबीआई जिसको ठीक है, हम आते हैं पेपर लीक का जो सामने दिखता है, उसका सबूत नहीं मिला। चलिए, अटल जी का रुख करते हैं। अटल साहब न्यूट्रल हैं, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना आरजेडी से, ना जेएम से। अटल साहब किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, छात्रों की एकजुटता दिखी, आप लोग छात्रों के भविष्य को लेकर काफी गंभीर रहते हैं। अब नया कानून आने के कगार पर खड़ा है, विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा है, तमाम तरह की बातें हैं कि भाई पहले केसेस वापस लीजिए। किस रूप में ओवरऑल पूरे प्रकरण को आप देख रहे हैं? जी देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, जो भी अभी आप देखें, कई राज्यों में अभी धांधली चल रही है, घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। चाहे जहाँ पे एग्जाम मतलब हो रहा है, वहाँ पे घोटाले हो रहे हैं। कोई ऐसा राज अछूता नहीं है, या गैर भाजपा। हाँ, एकदम ऐसे ही देश में जैसे नीट एग्जाम हुआ है, अन्य एग्जाम में भी ऐसे लगातार हो रहे हैं। चाहे वो परीक्षा पास करने की बात हो या नौकरी की बात हो, हर जगह जो है सो धांधली चल रही है। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि ये इस पर एक कड़ा कानून, इस देश को जरूरत है कड़े कानून की, एक ऐसे कानून के जिसका भय लोगों में हो और उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी क्षितिज जी बोल रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि चर्चा नहीं करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस पे ये होना चाहिए। तो चर्चा करेंगे तभी ना आप सुझाव दे पाएंगे कि उसमें और कितना कड़ा होना चाहिए, क्या क्या नया चीज़ें उसमें जुड़नी चाहिए। आप मान लीजिए उसमें मांग कर रहे हैं कि 25 साल सजा हो या जो भी आपका डिमांड हो, या और जुर्माने की बढ़ाने की बात हो, तो जब तक विपक्ष और सत्ता पक्ष लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक कड़े कानून बनेंगे कैसे? जब तक कानून का भय नहीं होगा लोगों में। ये दो चीज आपसे समझना चाहेंगे। एक है कि विपक्ष का एक कंसर्न ये भी कि कड़े कानून बनने से क्या ये सारी चीजें रुक जाएगी, पेपर लीक नहीं होगा, पहला। दूसरा, जो क्षितिज मिश्रा ने कहा, उनकी बात में दम है कि भाई बहुत सारे ऐसे आरोपी पकड़े जाते हैं, बाद में वो साक्ष्य के अभाव में बरी हो जाते हैं। तो इसको कैसे सुनिश्चित करें कि जो कर रहे हैं वो बिहाइंड द बार्स रहे और जो नियम है, जो कायदा कानून है, कितने साल की सजा, वो उनको मिले, जिससे एक नज़ीर, एक एग्जाम्पल पेश हो। देखिए इब्राहिम जी, पूरे आंदोलन को पूरे देश ने देखा है, बहुत करीब से सबने इसको ऑब्जर्व भी किया है। क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था तो सबकी निगाहें उस ओर थी। तो इस आंदोलन की आड़ में कई ऐसी गलत गतिविधियां भी उसके अंदर पनपी है और युवाओं को कई गलत सलत स्लोगन लेकर के वहाँ पे खड़े होकर के नारे लगाते देखे गए हैं।
युवाओं को मतलब कानून तोड़ते हुए देखा गया है, तो वो युवा वाकई वो छात्र थे या कई अपराधी उसमें घुस गए थे उस आंदोलन में, इसी की जांच होनी चाहिए। और इस पूरे प्रकरण को मतलब आप देखिए कई लोग ऐसे नारे दिए कि भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात बना देंगे, तो सरकार तो अलर्ट मोड पे रहेगी, वो तैयारी करके जाएगी ही कि वैसे हालात नहीं उत्पन्न होने दें, चाहे वो संसद की तरफ रुख करे या जिधर भी रुख करे, हम उन लोग को रोके चाहे इन प्रकार किसी भी तरह से। तो इस पूरे पैलेट गन चला के रोके, एकदम सही आप बात, पैलेट गन चला के अपने छात्रों को महिलाओं के बैक में डंडा से मार के। उस आंदोलन में कितने अपराधी लोग पकड़ाए हैं, तो पैलेट गन चला देंगे आप। केंद्र सरकार की पैलेट गन क्या, मशीन गन चलेगा उन पे, ये इसको निंदा करते हैं। देखिए हम निंदा करते हैं ऐसे लोगों पर चलेगा। एबीवीपी के पूर्व के सदस्य का इस बयान का हम निंदा करते हैं। एबीवीपी के पूर्व के सदस्य का ये बयान का हम निंदा करते हैं। आप पकड़िए उसको, जेल में डाल दीजिए। आपके पुलिस घेरे हुए थे सर। देखिए नहीं, आप बोल रहे मशीन गन चल जाएगा छात्रों पर। छात्रों को देखनी चाहिए, कह रहे मशीन गन चल जाएगा। नहीं, ये बात को वापस लेनी चाहिए आपने। अटल साहब ये बात वापस लेनी चाहिए। देखिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है। अगर भीड़ में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व घुसे हैं तो उनको चिन्हित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, और उनको वैसे ही लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उनके चश्मे से हम पूरे छात्रों को उस पैमाने पर नहीं खड़ा कर सकते। अटल साहब, आप भी बस बात को समझिए, इस बात को मानिए। देखिए, जब भी इसमें कोई भी कार्रवाई होगी तो उसके खिलाफ साक्ष्य ढूंढा ही जाएगा ना, जो भी इसमें लिप्त पाए जाएंगे। ऐसे ही लोगों, देखिए क्षितिज जी, आप केवल पैलेट गन की देख रहे हैं, हम वो भी देख रहे हैं कि कैसे पुलिसकर्मियों को दबा दबा के तुरंत लौटते, तुरंत। क्षितिज, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए नया ड्राफ्ट लाया है, नया विधेयक लाया है, उस पर चर्चा की मांग है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाई, जब तक छात्रों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयां नहीं रुकती, हम इस मसले पर चर्चा नहीं करेंगे। और इसको लेकर सदन की आज दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। हालांकि एक अच्छी खबर आ रही है कि कल 12 बजे विपक्ष तैयार है चर्चा के लिए, लेकिन हंगामा ना हो ये कहा नहीं जा सकता। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राहुल कांत्री साहब हैं हमारे साथ, छात्र नेता हैं। राहुल साहब, सबको सुना आपने, पक्ष विपक्ष सबको सुना। एक छात्र नेता किस रूप में देख रहा है, क्या सोचता है? क्योंकि एक नए आंदोलन की देश में छात्रों ने शुरुआत कर दी है, जो कोई रूपरेखा नहीं, कोई रणनीति नहीं, बस जो समझ में आ रहा है किया जा रहा है। और अब उनकी एक नई डिमांड हो गई कि भाई, छात्रों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको पहले आप खत्म कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। विपक्ष का कहना। छात्र नेता इस पूरे मसले को कैसे देख रहा है? देखिए, छात्र अपना मांग कर रहे थे कि जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच हो और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो जी। यहाँ तक मांग सब सही था हम लोगों का, लेकिन उस बीच में अगर कोई शरारती तत्व आकर के अगर माहौल खड़ा है तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उसको चिन्हित करके होना चाहिए। ये नहीं कि छात्रों पर है सो अंधाधुंध बल का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह का प्रयोग को मैं निंदा करता हूँ, चाहे सरकार किसी का भी रहे। छात्रों पर अगर कोई इस तरह का बल प्रयोग होता है, जबकि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना मांग कर रहे थे, तो उन पर है सो बर्बरता पूर्व है सो प्रशासन को नहीं करना चाहिए व्यवहार, मारपीट नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ कानून जो आया है, उस कानून का या जो कानून आने उसका हम स्वागत करते हैं और पूरे पॉलिटिकल पार्टियों को भी स्वागत करना चाहिए कि जो कानून आ रहा है उसमें कमी बेसी को सुझाव देना चाहिए, ये नहीं कि संशोधित करना चाहिए। मैं छात्र होने के नाते बात कर रहा हूँ कि सदन चलना चाहिए और सदन में चर्चा होना चाहिए। मजबूत कानून लाने में विपक्ष को भी भूमिका निभाना चाहिए। फिलहाल मैं एक छात्र होने के नाते मैं मांग करता हूँ कि जो छात्र FIR वगैरह हुआ है वो सब वापस लिया जाए और सशक्त कानून देश में लाया जाए। भविष्य में इस तरह का पेपर लीक ना हो, और पेपर लीक करने वाले अगर पकड़े जाते हैं तो उनको फांसी से कम का सजा नहीं होना चाहिए। ये मैं एक छात्र होने के नाते करता हूँ, क्योंकि छात्र पढ़ाई करते हैं, उनके माता पिता मजदूरी करके तक वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और जब वो परीक्षा पर पास करने की बारी आता है तब तक पता चलता है कि पेपर बिक गया है। उनको कैरियर सुधारने का समय आता है तो पता चलता है कि वो आउट हो गया है। तो इस तरह का
देश में जो चल रहा है पेपर लीक का मामला वो खत्म होना चाहिए। और मैं केंद्र के संदर्भ में तो बात हो ही रहा है, मैं झारखंड से हूं तो मैं झारखंड के भी संदर्भ में बात करना चाहूंगा कि झारखंड में भी इस तरह का कानून बनना चाहिए। आज हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बापू वाटिका में हमारे साथीगण है सो बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड सरकार से भी मेरा निवेदन होगा कि कड़ा कानून लाए और जो जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है उस पर संज्ञान ले। सीआईडी से जांच करवा रहे हैं, सीजीएल में भी जांच हुआ था लेकिन कहीं कुछ सामने निकल करके आया नहीं, जबकि बहुत पुख्ता सबूत मिला था। नेपाल में पेपर हटाया गया था और सब सारे एविडेंस के बावजूद भी झारखंड की सरकार नियुक्ति पत्र बांट दी और ऊपर से मोराबादी से चुनौती दे बैठते हैं कि इस तरह के जो छात्र हैं तो कोर्ट और कानून का शरण में जाते हैं, चंदा तहसीलते हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहूंगा कि छात्र अगर प्रोटेस्ट करते हैं या कानून के शरण में जाते हैं तो उनको धमकी देना कहां तक सही है? ये राहुल, ये तमाम राज्यों की ये समस्या, और राहुल जो कह रहे हैं कि भाई झारखंड में भी है, केंद्र सरकार में, बिहार में, हर राज्य, कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जो इससे अछूता है। तो हर जगह नियम एक जैसे होने चाहिए और कड़े कानूनों के प्रावधान होने चाहिए। सुनील साहब, जो राहुल कांति साहब कह रहे हैं कि भाई उसमें जो नया विधेयक है उसमें 10 साल की अधिकतम सज़ा है, राहुल साहब कह रहे हैं कि भैया 10 साल नहीं, मेरी मांग है कि उसको फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए। राहुल सदन में नहीं है, आप सदन में आपका रिप्रेजेंटेशन है, तो यही तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई आप चर्चा कीजिए, आप सुझाव दीजिए कि इसमें क्या बदलाव करना चाहिए। तो राहुल ने तो एक बात कही, तो यही बात आप लोग सदन में कहिए कि भाई हमको नहीं 10 साल नहीं 15 साल चाहिए, 20 साल चाहिए, या फांसी की सजा चाहिए, या और कड़े उसको कानून को करना। तो जब तक बात नहीं रखिएगा कैसे बात बनेगी? सारिक जी, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र राहुल गांधी जी को इमेच्योर्ड बोले। संदीप वर्मा जी, आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री आज तक भारत के 140 करोड़ जनता को अपना शैक्षणिक सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, अपनी योग्यता को नहीं बता पाए, और उसको आपको बताने का वो काम नहीं करता। आपको पता है कि आप इमेच्योर्ड किस व्यक्ति को कह रहे हैं? जिस व्यक्ति ने कोरोना काल से पहले ही देश के प्रधानमंत्री को चेताया था कि एक महामारी भारत में आएगा, और देश के प्रधानमंत्री ने कटोरा लोटा देशवासियों से बजा दिया, न कि कोई व्यवस्था की, और देश में करोड़ों लोग बिना ऑक्सीजन का और दवा का मर गए। यह है देश के प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि देश की आर्थिक स्थिति नोटबंदी से बुरा हो जाएगा। देश की आर्थिक स्थिति आज तक 2016 के बाद नहीं सुधरा। पूरे देश में आर्थिक स्थिति का क्या स्थिति है ये पूरा देश देख रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मित्र सुन लीजिए, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के जब पत्रकार उनसे प्रश्न करते हैं तो पहली बार भारत के इतिहास में पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो दूम दबाकर भाग जाता है। लेकिन राहुल गांधी जी दुनिया के सभी विश्वविद्यालय में बुलाए जाते हैं लेक्चर देने के लिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया जाता है। जाके देश के बारे में जानती है कि अनक्वालिफाइड व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, जिनको कान में लगाकर और बोला जाता है तो बात को रख पाते हैं। तो राहुल गांधी जी की तुलना देश के प्रधानमंत्री से न किया जाए। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद की बात करे, हिंदू मुस्लिम की बात करे, उसके बाद में गंदी राजनीति करे, यह है भारतीय जनता पार्टी का। देश के प्रधानमंत्री मुद्दे पर सारिक जी, मुद्दे पर आओ। देश के प्रधानमंत्री ने 4 बार, मैं बताया 2017, 2021, 2024, 2026, 4 बार नीट का पेपर एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ। कितने शिक्षा सचिव, केंद्रीय सचिव पर कार्रवाई हुई? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष राहुल प्रदीप जोशी जी कौन है? प्रदीप, एक गलत बात है, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, तो आप सुन लीजिएगा। संदीप वर्मा जी तो नहीं बर्दाश्त कर पाइएगा। एप्स्टीन फाइल जो है, एप्स्टीन फाइल जो है, मोदी जी का नाम उसमें आया है, और जिन जिन दुनिया के 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष और सेना अध्यक्षों ने एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद वापस आपका त्याग पत्र दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बताइए सुनील जी एक बात बताइए, बात करें राहुल गांधी जी जैसा टैलेंटेड जिस छात्र आंदोलन के आड़ में आप लोग अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं, आप एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री जी की माता जी राजनीति में थी,
प्रधानमंत्री जी 9 साल की में माता क्या को कार्रवाई गाली किया? देना और रिकॉर्ड नीट करके के जो आज मामले पूरे में सोशल क्या मीडिया कार्रवाई पे चला किया? रहे हैं, आपको पता उसको है ना? लेकर के क्या आपको पता है कि नहीं आपको पता है? खेद प्रकट करना चाहिए? प्रधानमंत्री ने जिस व्यक्ति को नरेश पाल गंगवार को बनाया शिक्षा सचिव, उस व्यक्ति पर अपने परिवार को खीरा सब्सिडी के मामले में 1 करोड़ 16 लाख रुपया लाभ पहुंचाने का आरोप है। तो प्रधानमंत्री के पास कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है, सारा बीजेपी और आरएसएस के बैकग्राउंड के लोग हैं और सभी लोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री निश्चित करें कि 9 वर्षों में 4 बार एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ नीट का, और कितने आईएएस पर कार्रवाई हुई, कितने मंत्रियों पर कार्रवाई हुई, और कितने आरएसएस के लोग जो चेयरमैन के यूपीए की सरकार में कितने घोटाले हुए थे? इसका क्या कारण है? आपने प्रधानमंत्री हमारे देश के बेटा बेटी जो आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, निहत्ते हैं, उनको आप आतंकवादी कहेंगे, नेशनल एंटी आप कहेंगे? तो आप जो देश के प्रधानमंत्री पर, इसीलिए इब्राहिम जी बता रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी जी या पूरा विपक्ष विश्वास नहीं करती है। उनकी कथनी और कथनी में बहुत फर्क है। आपको पता है इब्राहिम जी कि यही देश के प्रधानमंत्री हैं कि 2021 में आपका पूरे विपक्ष अच्छा, यूपीए सरकार में कौन कौन से घोटाले हुए थे बताइए? आप पहले हमारी बात को सुन लीजिए। हमारी बात बोफोर्स घोटाला किसमें हुआ था? बोफोर्स घोटाला किसमें हुआ था? हम बताने लगेंगे, आप भागने लगिएगा। 2G एक दिन आइएगा एक दिन डिबेट में, एक का जवाब नहीं दे पाइएगा। जवाब दे देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। कॉमनवेल्थ छात्रों पर बात कीजिए, भटकाइए मत। आप बोलिए कि जिसको पैलेट गन पे जिसने हमला किया उस पर कार्रवाई कब होगी, उसको चिन्हित कब किया जाएगा? वो जो बिना वर्दी का खड़ा था गुंडा, उस पर आरएसएस का गुंडा, उसको कब पकड़ा जाएगा ये बताइए। बातों को घुमाइए मत। चलिए संदीप साहब, बताइए जी, अपनी बात रखिए। ये विपक्ष का जो कहना है भाई कार्रवाई की मांग है, और जो छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई ना हो, और जो लोग बिना वर्दी के बिना बैच के जो छात्रों की पिटाई की उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और इसी मुद्दे को लेकर सदन बाधित किया जा रहा है। के सभी नेता मंत्री भ्रष्ट हैं और सभी नीट पेपर में लीक में शामिल है, उन पर कब कार्रवाई होगी? झारखंड में जेपीएससी के बारे में बताइए सुनील जी। विश्वास जो झारखंड में जेपीएससी के बारे में होगी। झारखंड में सुनील जी, जेपीएससी के बारे में बोलिए। जेपीएससी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार, अरे अभी वाले बताइए। अभी 7 साल में 9 परीक्षा रद्द की है। भारतीय जनता पार्टी के अभी के बारे में बताइए। क्यों चेयरमैन इस्तीफा दे दिया, इसके बारे में बताइए। भारतीय जनता पार्टी की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने काम दिया, इसके बारे में बताइए। भगवान राम के नाम पर, चंदा चोरी के नाम पर, मैं उसी पर मैं आ रहा हूँ। जवाब ले लीजिए। सुनिए साहब, घोटाले वाले लोग, इब्राहिम जी, घोटाला वाले लोग क्या बात करेंगे? जी संदीप वर्मा साहब बोलिए। जी देखिए, जो पार्टी लगातार घोटाले में, बोफोर्स घोटाला, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, कॉमन गेम्स घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, वो क्या बात करेंगे? बड़ी हो गए, जवाब नहीं है, गलत आप मत। सीधा जवाब इनसे लीजिए, इधर उधर का बात ना। आप कार्रवाई कब करेंगे? कार्रवाई कब होगा? 9 साल में कितने लोगों पर कार्रवाई हुआ? मोदी जी ने कितने लोगों पर कार्रवाई किया? कितने लोग चिन्हित हुए जो भारतीय जनता पार्टी? हम लोग इस पे रहते हैं, छात्र आंदोलन पे रहते हैं। चलिए संदीप साहब, इसी आंदोलन पे रहिए, इतिहास में मत जाइए। इतिहास में आप जाइएगा तो भाई एक ही जवाब है, इसीलिए कांग्रेस शायद आज विपक्ष में है। सारे जितने आरोप आप लगाए विपक्ष के, सभी आरोपों में बड़ी हो गए। कहीं पर कोई साक्ष्य भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई, न कोर्ट में कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर पाया। ठीक है, सुनिए साहब, आप लोग इतिहास में नहीं जाएंगे। देखिए, छात्रों का इतना बड़ा मुद्दा है, हाँ, आप लोग इस मुद्दे पर रहते हैं, किसने कौन भ्रष्टाचार किया उस पर नहीं जाएंगे। संदीप वर्मा साहब, जो छात्रों की आवाज है कि भाई आप कार्रवाइयां बंद कीजिए, उनके खिलाफ एफआईआर वापस लीजिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा होगी। विपक्ष का ये आरोप करना है। देखिए क्या है, जो छात्र हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी की पूरी संवेदना है, और इसको लेकर के ही आज सदन में जो विधेयक संशोधन छात्र आत्महत्या के छात्र संवेदना व्यक्त किए देश के प्रधानमंत्री। 22 छात्राएं आत्महत्या की, नीट पेपर लीक होने के कारण संवेदना व्यक्त किए। प्रधानमंत्री संवेदनहीन है। अच्छा सुनिए, कहीं संवेदना व्यक्त किए? कोई मंत्री गया किसी बच्चे की परिवार के पास में? हमला होता है, हम संवेदना का क्या संवेदना? राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी क्या है?
मतलब देश संवेदना से चलेगा कि कार्रवाई से चलेगा? चलिए संदीप साहब, कार्रवाई क्या हो रही है? ये कार्रवाई नहीं है विधेयक को लाना, क्या उस पे कानून बनाना कार्रवाई नहीं है? क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना जो है क्या वो कार्रवाई नहीं है? क्या सीबीआई जांच करवाना, एनटीए के लोगों को गिरफ्तार करना क्या नहीं है? आप चाहते क्या हैं? आपकी मंशा क्या है? आप ना सदन को चलने देते हैं, ना विधेयक को लाने देते हैं, ना विधेयक को पास होने देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप छात्रों के पीछे, पीठ के पीछे छिप करके राजनीति करना चाहते हैं, जो कि गलत है। छात्र की बात अगर करते हैं तो छात्र सिर्फ जो केंद्रीय परीक्षा जो आयोजन होता है वही नहीं है, इस प्रदेश में भी है, कई सारे प्रदेश में है, पंजाब में भी है, कर्नाटक में भी है, जहां इस तरह की घटनाएं हो रही है। और आज झारखंड में जिस तरह से रातों रात चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, जिस तरह से जेपीएससी में जी, हाँ, तमाम देखिए किसी को जायज नहीं ठहराया जा रहा। सुनील जी एक चीज समझिए बात को, छोड़ दिए आप। एक बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए। आपको इस तरह से जो चुभन होती है ना, उस चुभन को रखिए अपने पास। अगर छात्रों के हित में काम करना चाहते हैं तो सदन के अंदर जाकर के, सदन में लोगों का गाढ़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है, वहां जाकर के आप किसी भी विधेयक पर अपने विचार को रखिए। अगर उसमें असहमति है तो अपनी असहमति को जताइए। आप सदन चलने नहीं देते हैं, 8 दिनों से जो है सदन बिल्कुल चल ही नहीं, तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप प्रदेश में सरकार में हैं और जहां पे जेपीएससी में लगातार जो है कुछ ना कुछ 9 परीक्षाएं अभी तक कैंसिल हुई है। और जब बीजेपी ने आरोप लगाया तो रातों रात आपने जो है रिजिग्नेशन करवाया चेयरमैन का। आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड कंपनी थे, किस आधार पर, किस योग्यता के आधार पर आपने उसको काम दिया। देखिए सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है, समाधान अगर वहां खोज रहे हैं तो छात्रों की भलाई के लिए समाधान आपको प्रदेश में भी खोजना पड़ेगा। चलिए संदीप साहब, थोड़ा समय कम है हमारे पास। संदीप साहब, समय थोड़ा कम है। क्षितिज, आप अपनी बात देखिए। जो ये कह रहे थे कि कानून पे जिसके पीछे ये छुप रहे हैं, तो झारखंड ने 2023 में कानून बना दिया और आप इसके मुखालफत कर रहे थे। आपने इसको काला कानून बनाया था, जबकि नहीं, बीच में मत बोलिए सर, प्लीज। ये सेम कानून था, एकदम प्रावधान सेम थे, दोनों सेम थे, खाली राशि जो है वहां पे बढ़ा दिया गया था, यहां 2 करोड़ तक था, तो सारी चीजें सेम थी। आप उसका काला कानून बता रहे थे। दूसरी चीज, हम संवेदना का क्या करेंगे? पूरा देश, बहुत दिन कोरोना में लोग मरे, संवेदना। 700 किसान मर गए, हाथ जोड़ करके संवेदना। हमारे पुलिसकर्मी मर गए, संवेदना। हमारे अग्निवीर के लोग मरे, संवेदना। हमारे जो बेटियां, जो कि खिलाड़ी बेटियां थी, उन पर लाठीचार्ज किया गया, संवेदना। हमारे युवाओं पर पैलेट गन से मारा चलाया गया, AK-47 चलाया गया, संवेदना। हम कह रहे हैं कि आज सदन में खड़े होकर के गृह मंत्री जी बोले कि उस दिन जो गोली चलाया गया वो गलत था, हम उसके ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हैं। सदन सुचारू रूप से चलेगा, छात्रों की आवाज सुनी जाएगी और जो कानून ला रहे हैं उस पर बड़े अच्छे से बहस होगी। और हमारे भाई कर रहे हैं, हम घोर निंदा करते हैं यदि कोई व्यक्ति एबीवीपी के पूर्व सदस्य यदि इस बात को कहेंगे, विपक्ष का यही है, आरजेडी का क्या इतिहास है? आरजेडी पहले अपने गिरफ्तार में दिखाइए, करके दिखाइए, पहले करके दिखाइए, आपकी करके दिखाइए। इतिहास नहीं है। अगर एक गोली देश के साथ कोई भी खिलवाड़ करना चाहेगा, देश की अस्मिता के साथ, देश को कोई चाहेगा कि नेपाल बना दे, देश को कोई चाहेगा कि बांग्लादेश बना दे, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उन देश में कोई भी हो जाएगा। जब आरजेडी के लोग, आरजेडी के लोग छात्र की आड़ में अपराधियों को, दंगाइयों को संरक्षण देने का काम करेंगे। ये अपराधियों को संरक्षण और दंगाइयों को संरक्षण देने का काम करेंगे, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपराधियों पर कार्रवाई होगी। जो भी इस देश में गलत माहौल बनाने का कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई होगी और हम ये भी मांग करेंगे उस पर बुरी से बुरी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। सवाल सुन लीजिए, समय कम है।
आप जो कह रहे हैं एकदम हम भी उसके साथ खड़े हैं कि भाई देश विरोधी नारे नहीं लगने चाहिए। हम भी कह रहे हैं। देश और जो पुलिस को मारा, लेकिन इतने दिन हो मैं गए। बता दे रहा हूं, आप- क्षितिज जी आप- बात आप- तो आप- बोल रहे हैं, एक जो उदाहरण आरजेडी दिया, वाले आप- अपने आप- इतिहास में आप- गलत उनको लोग, अरेस्ट कर उनको लेते हैं। पकड़िए। आप वैसे लोगों को चिन्हित करके अरेस्ट करके सामने ला देते आपकी कि देखिए कैमरा ये देश लगी हुई विरोधी थी। लोग हैं। क्या कर रहे थे क्यों आपके नहीं आप लोग अभी तक अरेस्ट कर पाए वैसे लोगों को जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हम नेपाल बनाएंगे, अभी बांग्लादेश आप यही तो देख रहे हैं कि ये गुंडे बदमाशों को कैसे संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मैं उनको चाहता हूं- FIR नहीं होनी चाहिए। अरे वो महिलाओं को मार रहे हैं, जिस महिला जिस पत्रकारों के बहनों को साथ मारा गया छेड़खानी वो कर रहे हैं, छात्र थी। महिला जिस पत्रकारों बड़े के को 47 गलत आया तरीके वो से उनके छात्र साथ था। बिहेव कर रहे वो कोई हैं। आतंकवादी पुलिस नहीं कर्मी था। के क्या माता किसान बेटा आंदोलन बेटी करे नहीं तो है, उनके खालिस्तानी, परिवार नहीं होते हमारी हैं, महिला बेटी उन लोग को दौड़ा दौड़ा के मारने का आप काम कर रहे हैं। और हमारे तो वैसे छात्र गुंडे आंदोलन करे तो वो को विदेशी, मैं छात्रों की वो बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे आतंकवादी गुंडे को घर जो बुला के देश हमला विरोधी करवा काम लेते हैं। कर रहे हैं वहां पे रहकर छात्रों की आड़ में, छात्र आंदोलन की आड़ में मैं उन लोगों को कभी बकसुता नहीं करूंगा। मैं तो मांग करूंगा कि ऐसे अपराधियों को क्षितिज समय कम है, क्षितिज समय कम है, क्षितिज समय कम है, क्षितिज पांडे जी, राहुल कम शब्दों में वाइंड अप कॉल आपसे लेंगे। राहुल वाइंड अप कॉल आपसे लेंगे। सड़क पे उतरेंगे ऐसे लोग। अच्छा क्षितिज और भी गेस्ट हमारे साथ। राहुल वाइंड अप कॉल आपसे ले रहे हैं। राहुल कम शब्दों में। सुनिए, ये कह रहे हैं हम स्वयं सबक सिखाएंगे। बिल्कुल वैसे लोगों के लिए हम सुनिए। खुद सड़क पे उतरेंगे जो कि देश विरोधी काम सुनिए, करेगा। देखिए, देश ये विरोध करेंगे में जो भी होगा आपके पुलिस उसके चूड़ी लिए लेके बैठे सड़क पे हुए क्या? उतरेंगे। आपके पुलिस क्या मैं कर भी रहा है? आंदोलन करूंगा। बताओ पुलिस को फिर। बिल्कुल आंदोलन करूंगा, बताइए मैं भी पुलिस आंदोलन फोर्स को। करूंगा। ये मान सड़क रहे पे कि इनके पुलिस कर्मी तो क्या से काम नहीं सड़क हो पे रहा है। उतरने का हक केवल ये सड़क आरजेडी पे को है उतरेंगे। क्या? आप सड़क पे उतरेंगे। उतरने का हक केवल आरजेडी को है। अच्छा चलिए मैं क्यों नहीं कर राहुल सकता हूं? मैं क्यों आंदोलन अटल कर जी सकता हूं? हो गया समय कम है। क्षितिज समय कम है, हमारे पास समय कम है। क्षितिज राहुल कम शब्दों में अपनी बात रखिए। वाइंड अप कॉल आपसे लेंगे। राहुल जी देखिए, अगर 100 में का हंगामा तो हमारे देश के लोग क्या समझे, जो अनुशासन चाहे सच का हो या विपक्ष का हो, हम यही करते हैं दोनों से, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी, कि जो नियम या कानून आ रहा है उसमें संशोधन का जरूरत हो या उसको कड़ा बनाने की जरूरत हो, उसमें सुझाव दें। और जो इस तरह का घृणित कार्य कर रहे हैं, जो पेपर लीक कर रहे हैं, चलते छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, वो आगे न हो, इसमें सदन को चला करके और कानून बनाने में मदद करें। यही हमारा एक छात्र होने के नाते मांग है, ताकि देश में जो पेपर लीक का जो मामला है वो सुधरे, उसमें उचित कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, फांसी जैसे कार्रवाई होने की गुण बने, इसका मैं मांग करता हूं। चलिए बहुत जायज मांग है आपकी। हम भी इसी बात की वकालत कर रहे हैं कि भाई कड़े कानून बने और एक नजीर पेश किया जाए कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। बहुत शुक्रिया क्षितिज आपका, सुनील साहब आपका, संदीप वर्मा साहब आपका, राहुल साहब आपका, अटल पांडे साहब आपका। बेहद शुक्रिया आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को और इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।